नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बात और, जो नए व्यूअर हैं या नए मित्र हैं जिन्होंने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप लोगों को भी इसी तरीके की अपडेट्स मिलती रहें। और जो मित्र पहले सब्सक्राइब कर चुके हैं वो लोग इस वीडियो को लाइक कर दें। एक सूचना और, आप लोग पूरा वीडियो देखते नहीं हैं, फिर कमेंट में पूछते हैं कि सर ये सूचना रह गई, ये सूचना रह गई। सूचना जितनी भी थंबनेल में दिखाई जाती हैं सभी सूचना प्रदान की जाती हैं, इसलिए वीडियो को भगा भगा कर मत देखिए। और बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना कभी कभी बीच में बताई जाती हैं और वो आप सुन नहीं पाते हैं। इसके बाद में एक और सूचना है, जिन्होंने टारगेट विद पीएस परिहार ऐप को डाउनलोड ना किया हो तो इस ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। इसको बहुत सारा अपडेट कर दिया गया है। दरोगा भर्ती के पूरे जो टेस्ट सीरीज है वो अपलोड कर दी गई है। CISF कांस्टेबल का अपलोड कर दिया गया, स्टेनोग्राफर, खंड शिक्षा अधिकारी, UPPSC, UPTET, प्राइमरी, बहुत सारी जितनी भी भर्तियाँ होती हैं उत्तर प्रदेश की और भारत की, पूरे भारत की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के टेस्ट सीरीज इस ऐप में उपलब्ध है। शायद ही इतना बड़ा कोई ऐप होगा जिसमें हजारों टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, तो आप लोग जरूर देखिए। बाइलिंगुअल है, कई भाषाओं में उपलब्ध है, हर राज्य की सभी भाषाओं में उपलब्ध है। देखिए SSC भी है, मेडिकल भी है, इंजीनियरिंग भी है, मैनेजमेंट भी है और IT इत्यादि जितनी भी परीक्षाएं होती हैं सबके टेस्ट सीरीज इसमें दिए हुए हैं। बहुत सारे लोग बात करते हैं कि सर इसमें पेड है और ये फ्री नहीं हो सकता है। तो इतनी बड़ी वेबसाइट और इतनी क्वालिटी वाली वेबसाइट फ्री में कैसे हो सकती है? हाँ, 1-2 टेस्ट सीरीज प्रत्येक चैप्टर के फ्री में दिए हुए हैं जिन्हें आप लोग देख सकते हैं। बात करते हैं आज की सूचनाओं की। सबसे पहले सूचना है 69,000 शिक्षक भर्ती की। आज होगी सुनवाई, आज 24 तारीख है। जस्टिस UU ललित और M शांतनागौर की बेंच में सुप्रीम कोर्ट में ये केस सुना जाएगा। बहुत सारे केस इसमें टैग कर दिए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो टैग है वो पासिंग मार्क को लेकर की है। शिक्षा मित्र चले गए हैं डबल बेंच को चैलेंज करने के लिए। जज साहब ने कहा कि आर्गुमेंट रिपीट नहीं होंगे, केस जल्द से जल्द समाप्त होने वाला है और ऐसा लगता है कि 1 या 2 तारीखों में ये केस समाप्त हो सकता है। चूंकि इसलिए दूसरी तारीख मिल सकती है क्योंकि इसमें बहुत सारे अधिवक्ता हैं, बहुत सारे लोगों को मौका भी देना होगा और बहुत सारे केस भी हैं। लेकिन जज साहब का जो टारगेट है वो केवल पासिंग मार्क को लेकर के है और बीएड मुद्दे को लेकर के है। 2 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। बीएड का मुद्दा भी गौड़ हो गया है और अब केवल जो बचा है वो पासिंग मार्क का मुद्दा बचा है। जो भी अपडेट होगी मैं आपको इस चैनल के माध्यम से आज देता रहूंगा। और अगली सूचना है UPSSC की। 69,000 का एक और केस है, लखनऊ खंडपीठ में आज ही लगा हुआ है। वो EWS 10% आरक्षण को लेकर के है। उसके बारे में भी लखनऊ हाईकोर्ट का कोई ऑर्डर आता है तो उसका भी अपडेट मैं आपको दे दूंगा। आपको मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 69,000 शिक्षक भर्ती में सवर्ण आरक्षण नहीं दिया है, उसके खिलाफ भी विद्यार्थी चले गए हैं। तो कम से कम 12 से 15 याचिकाएं अलग अलग टाइप की हैं, कभी EWS को लेकर, कभी MRC को लेकर के, कभी बीएड को बाहर करने को लेकर के, कभी भ्रष्टाचार को लेकर के, बहुत सारी याचिकाएं दाखिल की गई हैं और सभी की अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। और सबसे मुख्य जो सुनवाई है वो आज होनी है पासिंग मार्क को लेकर के। अगली सूचना है UPSSC की। UPSSC के बारे में आजकल के समाचार पत्रों में बहुत सारी सूचनाएं आ रही हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है और इसका भी एक दबाव पड़ेगा। ये देखिए, UPSSC की भर्तियों पर कोरोना का पहरा। लिखा, कोरोना संक्रमण की दस्तक से भर्तियों पर जैसे ताला लग गया है। 5 महीने से भर्तियां जहां की तहां लटकी हुई हैं। जिन भर्तियों के लिए परीक्षाएं हुई हैं उनके रिजल्ट ही जारी नहीं हो पा रहा है और जिनके लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं उनकी प्रक्रिया भी आगे नहीं बढ़ पा रही है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्तियों के जरिए तकरीबन 12,000 पदों पर नियुक्तियां होनी है। जो भर्तियां फिलहाल लंबित हैं उनमें से कुछ के विज्ञापन पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में निकाले गए थे और कुछ योगी सरकार के सत्तारूढ़ होने के बाद शुरू हुई। अखिलेश सरकार के दौर में आयोग की ओर से निकाले गए 11 विज्ञापनों पर भर्ती प्रक्रिया विभिन्न चरणों में लंबित है। वर्तमान सरकार की लगभग 1 दर्जन भर्तियां ठहर गई हैं। आयोग हर महीने भर्ती कैलेंडर जारी करके अपनी योजना की जानकारी देता था। पिछला अपडेटेड कैलेंडर बीती 31 जनवरी को जारी हुआ था, लेकिन तब से अब तक स्थिति जस की तस है। लॉकडाउन खुलने से अभ्यर्थियों को उम्मीद जगी थी, लेकिन अब तक ना उम्मीदी हाथ लगी है। असल में जब पहले कैलेंडर जारी हुआ करता था, यह प्रगति रिपोर्ट जो भी जारी होती थी हर महीने, वो कभी फॉलो हो नहीं पाई और इसलिए UPSSC किरकिरी होती थी। तो UPSSC ने उसको निकालना ही बंद कर दिया।
लिखा है, लॉकडाउन के दौरान आयोग मई में सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा समान चयन प्रतियोगितात्मक परीक्षा 2019 प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित करने में सफल रहा। तो अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कि एक परिणाम जारी हुआ है और वो परिणाम है लोअर 2019 का। उसके अलावा कोई भी परिणाम जारी नहीं हुआ है। विद्यार्थियों का कहना कि भले ही यूपी ट्रिपल एससी नई भर्तियाँ नहीं निकाल रहा है कोविड-19 की वजह से, या परीक्षाओं का आयोजन नहीं हो पा रहा, कोई बात नहीं है, लेकिन जो भर्तियाँ लंबित हैं कम से कम उनके परिणाम तो लोक अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जारी ही कर ही सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बोर्ड हैं जो कार्य कर रहे हैं। खासतौर से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। यहीं पर यूपी ट्रिपल एससी के सबसे विवादित चेयरमैन जो प्रवीर कुमार हैं, जिनके आने के बाद में परीक्षा कैलेंडर बंद हुआ, भर्तियां बंद हुई, परीक्षाएं बंद हुई, रिजल्ट बंद हुए, उनका एक बयान आया है और लिखा है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष प्रवीर कुमार का कहना है कि आयोग की परीक्षाओं में बैठने वाले, ये देखिए, लेकिन बैठने वाले अभ्यर्थियों की संख्या लाखों में होती है। इन परीक्षाओं का आयोजन प्रशासन के सहयोग के बिना संभव नहीं है और प्रशासन की प्राथमिकता कोविड-19 की रोकथाम है और हमारी प्राथमिकता लंबित परीक्षा परिणामों को जारी करने की है। उम्मीद करते हैं कि जुलाई के अंत तक हम 2-3 परीक्षाओं के परिणाम जारी कर सकेंगे। चर्चा इस बात की है कि प्रवीर कुमार जो अध्यक्ष हैं वो कोरोना से बहुत डरते हैं और उसकी वजह से वो यूपी ट्रिपल एससी ज़्यादातर आते ही नहीं हैं। ऐसे अक्षम अधिकारियों को यूपी ट्रिपल एससी से बाहर कर देना चाहिए। सरकार को समय समय पर तिमाही समीक्षा करनी चाहिए। जो महत्वपूर्ण बोर्ड हैं, महत्वपूर्ण आयोग हैं और जो वहाँ के अध्यक्ष हैं, चेयरमैन, जितनी भी संस्थाएं हैं, उनको निकाल करके बाहर कर देना चाहिए। और यहाँ पर लिखा, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की 2 दर्जन भर्तियाँ अटकी, 12,000 पदों पर नियुक्ति की उम्मीद लगाए अभ्यर्थियों में बेचैनी। समीक्षा तो मुख्यमंत्री की भी होनी चाहिए, लेकिन विद्यार्थी मुख्यमंत्री को निकाले तो निकाले कैसे। अगली सूचना है, नए आयोग के गठन का खींचा जा रहा है खाका। 4-5 महीने पहले से इस बात की चर्चा है कि उत्तर प्रदेश में एक नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बनेगा और उसी आयोग के द्वारा उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की भर्तियां होंगी। खासतौर से टीजीटी, पीजीटी की भर्तियां, प्राथमिक शिक्षकों की भर्तियां, उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो भर्तियां होती थी असिस्टेंट प्रोफेसरों की, वो सब भर्तियां अब इसी आयोग से होंगी और उसका खाका लगभग बनकर के तैयार हो गया है। और नीचे लिखा कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग को अब धरातल पर उतारने की तैयारियां तेज हो गई हैं। इस आयोग को गठित करने की कवायद लंबे समय से चल रही है, लेकिन प्रारूप को लेकर के अब तक असमंजस बना था। इधर बैठकों में नए आयोग का खाका खींचा गया है, उस पर सहमति मिलते ही शासन अधिकृत ऐलान कर सकता है। वैसे तो नया आयोग 3 चयन संस्थाओं को एक करके गठित होना है, लेकिन उनमें से एक परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय विशुद्ध सरकारी संस्था, इसलिए सारा जोर उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के एकीकरण पर ही है। नए आयोग का एक नाम उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षा सेवा आयोग भी हो सकता है। वहां से चयनित होने वाली सेवाओं को प्रांतीय शिक्षा सेवा कहा जा सकता है। आयोग में 14 सदस्य रखे जाएंगे और कैसे क्या होगा, कितने सदस्य होंगे, कितने लोग होंगे, क्या कार्य होंगे, कौन कौन सी भर्तियाँ होंगी, इसका पूरा जो खाका है वो बन चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं ये उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग के एक ये सम्मेलन का प्रारूप है, ये बना है। और कौन कौन सी भर्तियाँ होंगी देखिए, इसमें लिखा हुआ क वर्ग में उच्च शिक्षा में जो भर्तियाँ होती हैं सहायक आचार्य की, वो भर्तियाँ होंगी महाविद्यालयों की। ख में जो होगा माध्यमिक शिक्षा में प्रधानाचार्य, प्रवक्ता और एलटी ग्रेड यानी कि टीजीटी पीजीटी प्रवक्ता की, और जो प्रचार होते हैं माध्यमिक शिक्षा स्कूलों में वो, और ग में जो प्राथमिक शिक्षा में सहायक अध्यापकों की नियुक्ति संबंधी जो सेवाएं होंगी वो होंगी। उनके लिए क्या योग्यताएं होंगी और क्या चीज़ें होंगी, आयोग में कितने लोग होंगे, यहाँ देख सकते हैं 14 सदस्य होंगे और क्या अर्हता होगी सदस्यों के अध्यक्ष की। सबसे मुख्य चीज़ है कि जो भर्तियां होंगी उसके लिए क्या प्रारूप होगा वो देख लीजिए। जो प्राचार्य की भर्तियां होंगी उच्च शिक्षा में, उसकी में भी समान अध्ययन इस बार अनिवार्य कर दिया जाएगा। 30 अंक का समान अध्ययन होगा, 70 विषय और 70 जो अंक हैं ये उस जिस विषय के टीचर होंगे, अध्यापक होंगे वो होंगे, और साक्षात्कार के लिए 30 अंक निर्धारित किए जाएंगे। ये देखिए लिखा है। इसी तरीके से ख यानी कि टीजीटी पीजीटी में भी लिखा हुआ है साक्षात्कार होगा और लिखित परीक्षा होगी। और एलटी ग्रेड में लिखा हुआ है कि ये देखिए एलटी ग्रेड यानी कि टीजीटी पीजीटी की जो भर्ती होती है सामाजिक विज्ञान या विज्ञान के 2 विषयों के आधार पर एलटी ग्रेड की परीक्षाएं भी आयोजित की जा सकेंगी। मेरिट का निर्धारण लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के अंकों के साथ में होगा। ग वर्ग की सेवाएं, जो ग वर्ग में यानी कि जो प्राथमिक की जो भर्तियाँ अब होंगी प्राइमरी की और अध्यापकों की, उसमें लिखा हुआ है कि प्राथमिक में सहायक अध्यापकों की भर्ती है तो साक्षात्कार नहीं होगा और इस परीक्षा में अभ्यर्थी की भाषा ज्ञान, शिक्षक अभिरुचि, समान अध्ययन पर आधारित एक लिखित परीक्षा यानी कि सुपर टीईटी की परीक्षा होगी। और राज्य सरकार द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा जो टीईटी या सीटीईटी होगा
उसके अंकों का 1/4 अंक तथा अभ्यर्थी के मेरिट का भी निर्धारित किया जाएगा। तो मतलब ये है कि हो सकता है एकेडमिक के नंबर भी जोड़े जाएं, टीईटी के नंबर भी जोड़े जाएं और सुपर टीईटी के नंबर भी जोड़े जाएं। इस तरीके से अब अगली प्राथमिक शिक्षक भर्ती हो सकती है। तो देखते हैं कि कब तक आखिरकार ये नया शिक्षक सेवा चयन आयोग बन करके तैयार होता है। और इसके बाद में अगली जो सूचना है वो है दिल्ली से सिपाहियों की बम्पर भर्ती। ये देखिए लिखा हुआ दिल्ली पुलिस में 100 नौकरी का सपना देखने वालों के लिए अच्छी खबर है। दिल्ली पुलिस ने 5846 पदों के लिए बम्पर वैकेंसी निकाली है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी जल्द ही इस दिशा में काम शुरू करने जा रहा है। जीबीज की रिपोर्ट के अनुसार जिन 5846 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है उनमें पुरुषों के लिए 3902 और महिलाओं के लिए 1944 पद हैं। और ये सभी भर्तियां कांस्टेबल की पोस्ट के लिए की जाएंगी। खास बात यह कि उम्मीदवारों को चयन होने के बाद सैलरी 7वें वेतन आयोग के अनुसार दी जाएगी और 2000 ग्रेड पी की ये भर्ती होगी। लेकिन उम्मीदवार का जो चयन है वो कंप्यूटर आधारित एग्जाम के जरिए होगा। परीक्षा 90 मिनट की होगी। परीक्षा में कुल 90 अंक की परीक्षा होगी और हर गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक दिए जाएंगे। नतीजे का ऐलान स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा किया जाएगा। लिखित परीक्षा क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट को फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट और मेडिकल टेस्ट देना होगा। अगली सूचना है डीएलएड 2020 में प्रवेश स्नातक रिजल्ट के बाद में जब तक बीए, बीटेक या बीएससी का परिणाम नहीं जारी हो जाएगा तब तक डीएलएड में एडमिशन शुरू नहीं होंगे। क्योंकि डीएलएड में जो एडमिशन होता है वो हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और स्नातक के नंबरों को जोड़कर के मेरिट के आधार पर होता है, इसलिए उसका इंतजार किया जा रहा है। लिखा है कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में प्रवेश की प्रक्रिया विश्वविद्यालयों से स्नातक परीक्षा का परिणाम आने के बाद ही शुरू हो पाने की उम्मीद है। परीक्षा संस्था ने शासन को प्रस्ताव भेजा है कि डिग्री कॉलेजों के परिणाम का इंतजार किया जाए, अन्यथा अधिकांश सीटें खाली रह जाएंगी। अगली सूचना उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का हो रहा है विरोध। लेकर न्याय के लिए एक हों पीसीएस परीक्षाओं में हुए बदलाव के विरोध में प्रतियोगियों ने शुरू किया ऐलान। ये सूचना तो कल की है मगर रह गई थी, इसलिए मैंने इसको आज की वीडियो में जोड़ दिया है। प्रतियोगी परीक्षाओं में निष्पक्षता और पारदर्शिता लाने के लिए लोक सेवा आयोग की ओर से बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। इनमें सबसे प्रमुख बदलाव है अभ्यर्थियों की आयु सीमा का कम किया जाना। चर्चा है कि लोक सेवा आयोग विद्यार्थियों की आयु भी कम करने वाला है, जो इस समय अधिकतम आयु 40 वर्ष की गई है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए सोशल मीडिया में न्याय के लिए एक कैंपेन चल रहा है और लिखा हुआ है कि प्रतियोगियों का एक वर्ग पीसीएस परीक्षा में हुए बदलाव की खिलाफत का है और कर रहा है और इसको लेकर के सोशल मीडिया में मुहिम चलाई जा रही है। इसके मद्देनजर प्रदेश भर से प्रतियोगी छात्रों को एकजुट करने के लिए मंच पर लाने का प्रयास किया जा रहा है। बहुत सारे अलग अलग मंच हैं, सबको कहा जा सब लोग एक हो जाइए और लोक सेवा आयोग का विरोध करिए। यहाँ पर लिखा है इनकी विद्यार्थियों को मांगे हैं पीसीएस में आवेदन की जो आयु है वो 40 वर्ष ही रहे, उसको कम न किया जाए। पीसीएस प्री में 13 गुना के बजाय 18 गुना विद्यार्थी पूर्व की तरह पास किए जाएं। पीसीएस मुख्य परीक्षा में समाज कार्य व रक्षा अध्ययन पहले की तरह फिर से शामिल किए जाएं। अंग्रेजी व हिंदी माध्यम की कापियों का अलग अलग मूल्यांकन करा जाए अलग अलग विशेषज्ञों के द्वारा। और अधीनस्थ यानी लोअर की जो परीक्षा होती है लोक सेवा यूपी से अब वो लोक सेवा आयोग से फिर से करवाई जाए। लोअर की परीक्षा पहले लोक सेवा आयोग से ही होती थी, अब यूपी से होने लगी है। तो विद्यार्थियों की मांग है कि इसी से हो। इसके बाद में अगली जो मांग है वो प्रादेशिक परीक्षा होने के नाते प्रदेश विशेष के प्रश्नों का उचित स्थान मिले। जैसे हम लोगों ने पिछली परीक्षा में देखा था, प्री में यूपी के क्वेश्चन पूछे ही नहीं गए थे और सभी राज्य ऐसा करते हैं। जिस राज्य की जो परीक्षा होती है 10-20 क्वेश्चन उस राज्य के पूछे जाते हैं ताकि वहाँ के विद्यार्थियों का ज़्यादा चयन हो, लेकिन ऐसा यहाँ नहीं होता और उसकी भी मांग विद्यार्थियों ने की है। किसी परिवर्तन की पूर्व सूचना कम से कम 3 साल पहले दी जाए। बात सही है, बिल्कुल ये मांगे विद्यार्थियों ने की है। अंतिम सूचना है एनआईटी के लिए 12वीं में 75% जरूरी नहीं है और कोरोना की वजह से इस बार विद्यार्थी अच्छी तरीके से पढ़ाई नहीं कर पाए, इसलिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगा जाता है एनआईटीज़ के लिए 75% उसको अब हटा दिया गया है। और अंत में एक और दुखद सूचना है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रख्यात भूगोलवेत्ता और प्रोफेसर शिव सागर ओझा का कल निधन हो गया है। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, उनके परिवार को इतना बड़ा दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।